Hello friends, I am Neha, an English language expert from Score Clever. Welcome to today's podcast where we simplify the English editorials of The Hindu. This is a very short breakdown. A very detailed breakdown of daily editorials is available on our editorial analysis website. In the website, the editorial is broken down phrase by phrase based on sentence structure, and for each phrase, its vocabularies, Hindi translation, and simplified English is given. In addition to this, the context and background of sentences, 5-point summary, and the tone of the editorial are also explained. The website has exam standard reading comprehension questions as well for each editorial. The website link is in the description. Score Clever also provides daily premium editorial vocabulary PDFs that have explanations for important vocabularies. The PDFs are available for free in the Score Clever Telegram channel. The link for joining the channel is in the description. Listeners, please feel free to pause and analyze every sentence in between the video if you do not understand the explanation. Read the sentence twice a bit louder after understanding the meaning if possible. If beginners do like this, they will drastically improve their English knowledge in just 6 months. Let us begin with the first editorial. Title is From Bad to Worse. बद से बदतर ऑन डोनाल्ड ट्रंप एंड द वॉर ऑन ईरान. डोनाल्ड ट्रंप और ईरान पर युद्ध के विषय में. सब टाइटल सेज ट्रंप कैनॉट अचीव विद डिप्लोमेसी. ट्रंप डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से वो हासिल नहीं कर सकते व्हाट ही फेल्ड टू गेट थ्रू वॉर, जो वो युद्ध के माध्यम से पाने में विफल रहे. When Donald Trump and Benjamin Netanyahu launched the war on Iran on February 28, जब 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर युद्ध शुरू किया, their objectives were sweeping. उनके objectives यानी लक्ष्य स्वीपिंग थे, मतलब बहुत व्यापक और बड़े थे. Regime change in Tehran, तेहरान में सत्ता परिवर्तन, द डिसमैंटलिंग ऑफ ईरान्स मिसाइल एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को डिसमैंटल करना यानी पूरी तरह से नष्ट करना, एंड द कर्बिंग ऑफ इट्स सपोर्ट फॉर रीजनल नॉन स्टेट एलाइज, और क्षेत्रीय नॉन स्टेट एलाइज यानी सरकार से अलग जो विद्रोही गुट है उनके लिए ईरान के समर्थन को कर्ब करना, मतलब उस पर रोक लगाना. इन द अर्ली डेज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष के शुरुआती दिनों में मिस्टर ट्रंप रूल्ड आउट एनी अग्रीमेंट विद ईरान. मिस्टर ट्रंप ने ईरान के साथ किसी भी समझौते को रूल आउट कर दिया यानी पूरी तरह से खारिज कर दिया. एंड डिमांडेड इट्स अनकंडीशनल सरेंडर, और इसके अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण की मांग की. The war went so badly for Washington. Washington यानी अमेरिका के लिए ये युद्ध इतना बुरा रहा that 3 months later, कि 3 महीने बाद, Mr. Trump is negotiating a temporary ceasefire extension. Mr. Trump एक temporary ceasefire extension यानी अस्थायी युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, and the reopening of the Strait of Hormuz, और Strait of Hormuz को फिर से खोलने पर चर्चा कर रहे हैं. In exchange for economic concessions to Tehran, जिसके बदले में तेहरान यानी ईरान को आर्थिक कंसेशंस या छूट दी जाएगी. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज समुद्र का एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है. According to a draft MOU reported by US media, अमेरिकी मीडिया द्वारा रिपोर्ट किए गए एक ड्राफ्ट MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, ईरान वुड रिस्टोर मैरिटाइम ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज टू प्री-वॉर लेवल्स. ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से मैरिटाइम ट्रैफिक यानी समुद्री यातायात को युद्ध से पहले के स्तर पर रिस्टोर करेगा या फिर से बहाल करेगा, while the US would gradually lift its blockade of Iranian ports, जबकि अमेरिका धीरे धीरे ईरानी बंदरगाहों से अपना ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी हटा लेगा. तेहरान वुड ऑल्सो गेट एक्सेस टू इट्स फ्रोजन फंड्स. तेहरान को अपने जमे हुए या रोके गए पैसों तक भी पहुंच मिल जाएगी. वाइल द सीज फायर वुड बी एक्सटेंडेड ऑन ऑल फ्रंट्स, जबकि सभी मोर्चों पर युद्ध विराम बढ़ा दिया जाएगा, इंक्लूडिंग लेबनान, जिसमें लेबनान भी शामिल है. Yet even if approved by both sides, फिर भी भले ही दोनों पक्षों द्वारा इसे अप्रूव कर लिया जाए या मंजूरी दे दी जाए, the agreement is only preliminary. ये agreement या समझौता केवल preliminary है यानी सिर्फ शुरुआती चरण का है. Mr. Trump no longer speaks of Iran's missile program. Mr. Trump अब ईरान के मिसाइल कार्यक्रम के बारे में बात नहीं करते हैं और its support for its regional allies या अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए इसके समर्थन के बारे में बात नहीं करते. His focus has narrowed to the
द न्यूक्लियर इशू। उनका पूरा फोकस अब सिर्फ परमाणु मुद्दे तक नैरो हो गया है, यानी सिमट गया है। एसेंशियली द लाइन बराक ओबामा अडॉप्टेड इन 2013, मूल रूप से वही रास्ता जो 2013 में बराक ओबामा ने अपनाया था, कल्मिनेटिंग इन द 2015 न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद ईरान, जिसका कल्मिनेशन या अंतिम परिणाम 2015 में ईरान के साथ परमाणु समझौते के रूप में निकला था, विच मिस्टर ट्रंप सैबोटाज्ड इन 2018, जिसे मिस्टर ट्रंप ने 2018 में सैबोटाज कर दिया था, यानी जानबूझकर बर्बाद कर दिया था। वंस द MOU इज रीच्ड, एक बार MOU बन जाने के बाद ईरान एंड द US वुड स्टार्ट सीरियस डायरेक्ट नेगोशिएशंस ऑन द न्यूक्लियर इशू। ईरान और अमेरिका परमाणु मुद्दे पर गंभीर और सीधी बातचीत शुरू करेंगे। Mr. Trump's military campaign has failed to achieve any of its declared objectives. Mr. Trump का सैन्य अभियान अपने किसी भी declared objectives यानी घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। By striking US bases across the Persian Gulf, फारस की खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके and taking control of the Strait of Hormuz और Strait of Hormuz पर नियंत्रण करके, ईरान widened the conflict regionally and economically. ईरान ने इस संघर्ष को क्षेत्रीय और आर्थिक रूप से वाइडन कर दिया, यानी और व्यापक बना दिया। मिस्टर ट्रंप announced the ceasefire on April 8. मिस्टर ट्रंप ने 8 अप्रैल को युद्ध विराम की घोषणा की, likely realizing that air strikes would achieve little. शायद ये रियलाइज करते हुए या महसूस करते हुए कि हवाई हमलों से बहुत कम हासिल होगा, and has tried to extract concessions from Iran through economic and military pressure. और उन्होंने आर्थिक और सैन्य दबाव के माध्यम से ईरान से concessions यानी रियायतें निकालने की कोशिश की है। But Iran responded in kind, लेकिन ईरान ने उसी भाषा में जवाब दिया। In kind का मतलब होता है जैसे को तैसा जवाब देना। After Mr. Trump announced a blockade on Iranian ports, मिस्टर ट्रंप द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर ब्लॉकेड या नाकाबंदी की घोषणा करने के बाद तेहरान कैंसल्ड नेगोशिएशंस, तेहरान ने बातचीत रद्द कर दी, एंड पुश्ड द न्यूक्लियर फाइल डाउन इट्स प्रायोरिटीज लिस्ट, और परमाणु मुद्दे को अपनी प्राथमिकताओं की सूची में नीचे धकेल दिया। दैट वॉशिंगटन इज नाउ नेगोशिएटिंग, ये बात कि अमेरिका अब बातचीत कर रहा है थ्रू पाकिस्तान के माध्यम से, एन MOU टू एक्सटेंड द सीज फायर, युद्ध विराम बढ़ाने के लिए एक MOU पर, एंड देन टेक अप द न्यूक्लियर फाइल, और फिर परमाणु मुद्दे को उठाने पर, सजेस्ट्स दैट तेहरान्स हार्डलाइन टैक्टिक्स आर यील्डिंग रिजल्ट्स, ये सुझाव देता है कि तेहरान की सख्त रणनीतियां परिणाम दे रही हैं। तेहरान हैड प्रीवियसली एंगेज्ड कंस्ट्रक्टिवली विद द US, तेहरान ने पहले अमेरिका के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत की थी। When Mr. Trump unilaterally withdrew the US from the 2015 nuclear deal, जब मिस्टर ट्रंप ने एक तरफा रूप से अमेरिका को 2015 के परमाणु समझौते से बाहर निकाला, ईरान was compliant with its obligations, ईरान अपने दायित्वों का पालन कर रहा था, and in early 2025 and February 2026 it was engaged in talks, और 2025 की शुरुआत और फरवरी 2026 में वो बातचीत में लगा हुआ था। So if the US seeks a deal, इसलिए अगर अमेरिका कोई समझौता चाहता है, it must address the trust deficit, तो उसे trust deficit यानी विश्वास की कमी को दूर करना होगा, and proceed on the basis of mutual concessions, और mutual concessions यानी आपसी रियायतों के आधार पर आगे बढ़ना होगा। If Mr. Trump is serious about a negotiated settlement, अगर मिस्टर ट्रंप बातचीत के जरिए समाधान को लेकर गंभीर है, a deal is within reach, तो समझौता पहुंच के भीतर है। But if he seeks to achieve through diplomacy, लेकिन अगर वो डिप्लोमेसी या कूटनीति के माध्यम से वो हासिल करना चाहते हैं जो वो युद्ध के माध्यम से हासिल करने में विफल रहे, he risks entangling the US in yet another forever war, तो वो अमेरिका को एक और forever war यानी कभी ना खत्म होने वाले युद्ध में उलझाने का यानी entangle करने का रिस्क ले रहे हैं। The tone of this editorial is analytical and critical. The author carefully analyzes the geopolitical situation, compares Trump's initial goals with the current outcome, and criticizes his failure to achieve his objectives through military aggression. Before we move to the second editorial, I have a quick update for you. If you are struggling with English vocabulary, you must check out the Score Clever app on Google Play Store. It makes memorization of vocabularies, idioms and phrases, and phrasal verbs extremely easy. The app uses a unique new learning technique so that what aspirants learn once, they never forget. The app will predict when you're about to forget a learned information and makes you revise accordingly over time, so you will never forget what you have learned. Also, friends, please comment your feedback about this new podcast initiative. It takes a lot of effort to create this podcast, so please support us with your like, share it with at least 5 of your friends,
And also do not forget to subscribe. Now, let us continue. Title of the second editorial is Language Decorum, भाषा की मर्यादा या शालीनता. On the three language formula in CBSE schools. CBSE स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र या three language formula पर. Subtitle says, School education should not be the site, स्कूली शिक्षा वो जगह नहीं होनी चाहिए, of a cultural battle, किसी सांस्कृतिक लड़ाई की. The Supreme Court of India has issued notices. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं to the Union Government, केंद्र सरकार, CBSE और NCERT को, डायरेक्टिंग देम टू फाइल अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, उन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए ऑन देयर लॉजिस्टिकल प्रिपेयर्डनेस, उनकी लॉजिस्टिकल प्रिपेयर्डनेस यानी व्यावहारिक और संसाधन संबंधी तैयारियों पर, टू इम्प्लीमेंट अ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन ऑल CBSE स्कूल्स फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स फ्रॉम जुलाई 1, 2026, 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए सभी CBSE स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र लागू करने के लिए. On May 27th, while hearing petitioners challenging the CBSE move, 27 मई को CBSE के कदम को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की सुनवाई करते हुए the court declined to grant an immediate stay on the policy. कोर्ट ने इस नीति पर तत्काल स्टे या रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन ये स्वीकार किया कि हार्डशिप यानी कठिनाई और इनकन्वीनियंस से जुड़ी चिंताओं की समीक्षा की जानी चाहिए. The court will hear arguments on July 15th and 16th. कोर्ट 15 और 16 जुलाई को दलीलें सुनेगा. The casual manner in which the government is using the CBSE, जिस गैर जिम्मेदाराना तरीके से सरकार CBSE का उपयोग कर रही है to enforce its contentious language policy, अपनी विवादित भाषा नीति को लागू करने के लिए, वो एक बार फिर छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के प्रति पूर्ण डिसरिगार्ड यानी उपेक्षा को दर्शाता है. On May 15th, the CBSE had issued a circular. 15 मई को CBSE ने एक सर्कुलर जारी किया था, mandating the study of 3 languages for class 9 students from July 1, जिसमें 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन मैंडेट किया गया था, यानी अनिवार्य कर दिया गया था. Citing alignment with the NEP 2020, इसे NEP 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ अलाइनमेंट या तालमेल का हवाला देते हुए and the National Curriculum Framework for School Education 2023 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 का हवाला देते हुए. At least 2 of the 3 must be native Indian languages. इन 3 में से कम 2 मूल भारतीय भाषाएं होनी चाहिए. Foreign languages such as French और German could only be taken as a third language. केवल तीसरी भाषा के रूप में ही ली जा सकती हैं. If the first 2 were Indian, यदि पहली 2 भारतीय भाषाएं हों, और alternatively as an optional 4th subject, या फिर विकल्प के तौर पर एक ऐच्छिक चौथे विषय के रूप में. In a meager effort to camouflage the hardship unleashed on the students, छात्रों पर थोपी गई कठिनाई को छिपाने के एक मीगर या मामूली प्रयास में the CBSE exempted the third language from the class 10 board examination. CBSE ने तीसरी भाषा को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा से exempt कर दिया, यानी छूट दे दी, which would instead be assessed through school-based internal evaluations, जिसका मूल्यांकन इसके बजाय स्कूल आधारित आंतरिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाएगा. Though the marks would still appear on the final certificate, हालांकि अंक अभी भी अंतिम प्रमाण पत्र पर दिखाई देंगे. Barely weeks earlier, कुछ ही सप्ताह पहले, the CBSE had stated that the third language requirement would be deferred. CBSE ने कहा था कि तीसरी भाषा की अनिवार्यता को डिफर कर दिया जाएगा, यानी टाल दिया जाएगा, until the 2029-30 academic year, 2029-30 के शैक्षणिक वर्ष तक. The abrupt turnabout can only be explained as a political decision. इस abrupt turnabout यानी अचानक लिए गए U-turn को केवल एक राजनीतिक निर्णय के रूप में ही समझाया जा सकता है. The move is being challenged in the court on multiple grounds, including constitutional ones. इस कदम को कोर्ट में कई आधारों पर चुनौती दी जा रही है, जिसमें संवैधानिक आधार भी शामिल हैं. The petitioners argue that language is a personal choice. याचिकाकर्ता तर्क देते हैं कि भाषा व्यक्तिगत पसंद का मामला है और इसे राज्य या सरकार द्वारा इम्पोज यानी थोपा नहीं जा सकता.
It is also being pointed out that the NEP 2020 ये भी बताया जा रहा है कि NEP 2020 जिसके नाम पर यह अनिवार्यता लागू की जा रही है promises flexibility, लचीलेपन का वादा करती है and guarantees that no language shall be imposed on any student or state और ये गारंटी देती है कि किसी भी छात्र या राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। The petitioners also argue that the CBSE as an executive body, याचिकाकर्ता ये भी तर्क देते हैं कि एक कार्यकारी निकाय के रूप में CBSE के पास ऐसे व्यापक शैक्षिक आदेश को थोपने के अधिकार की कमी है, without backing from parliamentary legislation, संसदीय कानून के समर्थन के बिना, regardless of what NEP says, चाहे NEP कुछ भी कहे, being an executive policy intent and not a statute, क्योंकि वो केवल एक कार्यकारी नीति का इरादा है, कोई कानून statute नहीं। Parents and teachers are alarmed about the added pressure on students just before their board examinations. माता-पिता और शिक्षक छात्रों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को लेकर अलार्म्ड हैं, यानी चिंतित हैं, उनकी बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले। School administrators have flagged a shortage of trained language teachers. स्कूल प्रशासकों ने प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों की कमी को उजागर किया है, and the unavailability of appropriate textbooks और उचित पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता की बात कही है। Turning school education into a cultural battleground, स्कूली शिक्षा को एक सांस्कृतिक युद्ध के मैदान में बदलना is not helping India's ambition to become a global reservoir of advanced human resources. उन्नत संसाधनों का एक वैश्विक भंडार बनने की भारत की महत्वाकांक्षा में मदद नहीं कर रहा है। The center should course correct. केंद्र को course correct करना चाहिए, यानी अपनी गलती सुधारनी चाहिए, before the court takes up the case again. इससे पहले कि कोर्ट फिर से इस मामले की सुनवाई करे। The tone of this editorial is strictly critical. The author uses words like casual manner, contentious, meager effort to camouflage, and abrupt turnabout, clearly criticizing the government and CBSE for their hasty and politically motivated language policy. Friends, before we wrap up today, I have something very exciting for you. Join our daily editorial vocabulary quiz on Telegram. It covers the day's editorial vocabulary live daily at 7 p.m. You can think of it as the IPL for editorial vocabulary. We have monthly leagues, scores, and amazing rewards waiting for you. Come and challenge yourself. Invite your friends and join the channel Vocab League. The joining link is in the description. Thank you for listening and keep learning with Score Clever.